Assalamu alaikum everyone, this is Shahzeb Nazar. That's huge. That is a biggie. It's out of here. People hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off. And welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो ऑन द फील्ड तो नहीं, ऑफ द फील्ड बहुत इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, क्योंकि जिनसे हम सीखते हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, ऑफ द कैमरा हमें सिखाते रहते हैं। आज मैंने उनको इनवाइट किया, मैंने कहा कि आज ऑन द कैमरा भी सिखाएं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताएं। तो पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास खेली, बहुत अच्छी खेली, बहुत अच्छे प्लेयर, और इंग्लैंड में भी जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, फैसल मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम शाहज़ेब, थैंक यू सो मच आपका और आपकी टीम का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मैं सबसे पहले आपको और मुबारकबाद देना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मेरी तरफ से कि जिस तरीके से आप लोग ग्रास रूट लेवल पे ये काम कर रहे हैं। हर कोई ये काम नहीं कर रहा, और जितनी एफ़र्ट आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर जाके लड़कों की, क्योंकि आजकल लोग बेसिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे और डायरेक्ट एंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक बेसिक्स अच्छी नहीं होंगी वो लड़का कामयाब नहीं हो सकता जिसकी टेक्निक सही ना हो। ऐसे भाई, ये हमारे लिए प्लेजर की बात है कि हमने आपको बुलाया और हम आपसे सीखते हैं। ऑफ द कैमरा तो आप हमें सिखाते रहते हैं, तो मैंने कहा कि ऑन द कैमरा भी हम आपसे सीखें और आप व्यूवर्स को भी बताएं अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिल्कुल ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर करते रहेंगे इंशाल्लाह इस पोर्टल पे आके, और इंशाल्लाह जितनी कोशिश होती है वो करते रहेंगे ताकि जितने भी यंगस्टर हैं हमारे आने वाले उनको हम सिखाते रहें। बिकॉज जी बिल्कुल फैसल भाई, और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आपने टाइम निकाला और हम आपके घर आ गए, आपको परेशान किया। फैसल भाई, हमें आज मैं चाह रहा था कि हम बात करें इंग्लैंड टूर के हवाले से, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत है इंग्लैंड का, आपने काफ़ी क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में, तो वहाँ की पिचेस के हिसाब से पाकिस्तान का जो अभी आपने देखा होगा स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तो उसके बारे में कुछ आप अपनी राय बताएं। अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान के स्क्वाड का ताल्लुक़ है, मैंने कम्प्लीटली स्क्वाड तो मुझे अभी याद नहीं ऑन टॉप ऑफ माई माइंड, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की टीम आजकल जिस दौर से गुजर रही है, एक तो लर्निंग कर्व है, स्टार्टिंग है, और आई थिंक अच्छा मिक्सचर है, क्योंकि सीनियर्स के साथ अगर जूनियर हो तो ये भी एक अच्छा रहता है। और कुछ प्लेयर्स हैं हमारे जिसमें मुझे याद पड़ रहा है कि हफीज़ हैं, मलिक हैं, ये वो प्लेयर हैं जिनके साथ टीम के लड़कों को ग्रूमिंग भी मिलती रहेगी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, हमारे जो कोच हैं मिसबाहुल हक, और उसके साथ साथ अब तो यूनुस खान भी इन्वॉल्व है। और यूनुस खान एक ऐसा नाम है कि जो इंग्लैंड में हमारे वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक स्कोरर रहे हैं, वो और यूनुस मोहम्मद यूसुफ जो मुझे याद पड़ता है। ये वो दो प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं, और इनकी कमिटमेंट लेवल, इनकी टेक्निक, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी हमारे। अच्छा फैसल भाई, वहाँ की कंडीशंस बड़ी टफ़ होती हैं, तो उधर का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, आपने तो काफ़ी खेला है। शाहज़ेब, बिल्कुल एक एशियाई कंट्री से जाना यूरोप में और फिर इंग्लैंड में जाना, ये हमारे लिए बिल्कुल ही अपसेट डाउन 180 डिग्री का चेंज हो जाता है। तो अगर एक पाकिस्तान का प्लेयर है या एशिया का कोई भी प्लेयर है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका, इन सब की ऑलमोस्ट जो है हमारी कंडीशंस एक जैसी हैं, और बल्कि अब तो पाकिस्तान का होम ग्राउंड यूएई है, वो भी ऑलमोस्ट एक जैसी, थोड़ी सी विकेटों का डिफरेंस होता है, लेकिन मेन चीज़ है कंडीशंस। तो जब आप यहाँ से इंग्लैंड चले जाते हैं तो बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाता है, और उसमें एक चीज़ नहीं 2-3 फैक्टर काम आ जाते हैं। सबसे पहले कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, पिच कंडीशंस, क्योंकि पिच में मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मॉइस्चर होता है, ग्राउंड में मॉइस्चर होता है, तो उसी तरीके से प्लेयर को भी अपने आप को अडाप्ट करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान में कोई प्लेयर है वो यहाँ पे ज़्यादा लंबी बॉलिंग कर रहा है तो वो वहाँ उस तरीके से नहीं कर सकता, इंजरी आ जाती है। आपने अक्सर सुना होगा, अभी मुझे याद आ रहा है अपने टॉप ऑफ माइंड, जैसे इरफान गए थे एक सीरीज़ में और जाते ही एक मैच में अनफिट हो गए थे। तो उसकी वजह यही होती है कि हमारे ग्राउंड हार्ड होते हैं, उनके ग्राउंड सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के फैक्टर को अकाउंट फॉर करना पड़ता है। और वहाँ पे जब आप इंग्लैंड में जाते हैं तो 1-2 फैक्टर और हैं, यानी कि अगर आपने आजकल सुना होगा कि जो मेंटली प्लेयर स्ट्रॉन्ग है और जिसके हाथों में पावर है वो बहुत ज़्यादा कामयाब है। सही, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत पीछे रह गई, क्योंकि नई क्रिकेट है, नई क्रिकेट में है। लेकिन जब आप इंग्लैंड जाते हैं तो यहाँ आपकी टेक्निक भी उतना ही काम करती है। ठीक है, आपके हाथ में पावर होनी चाहिए, क्योंकि आपको बाउंड्री हिटर होना चाहिए, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो। उसके बाद आपके पास मेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में आपको ऑन द ग्राउंड एंड ऑफ द ग्राउंड भी आपको बहुत सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। इवन तो अगर आप
चलते फिरते भी रहे होंगे तो आपको एक ऐसी न्यूज़ मिलेगी मीडिया से वहाँ पे कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या, मैंने ये किया था, क्या मैंने इतना गलत काम किया था। तो आपको इस तरह वो ट्रैप भी करते हैं। तो और ऊपर से फिर उसके बाद आप ग्राउंड में जाते हैं तो फिर बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें आपको मशहूर ज़माना स्लेजिंग हो जाती है, इस तरह की चीज़ें। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और लंबी इनिंग खेलने के लिए हमारे प्लेयर्स को मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बात की शो में कि मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान 2 ऐसे नाम हैं जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा फैसल भाई, ये भी बताएं कि अब तो नई क्रिकेट है, नया ज़माना है, तो लोग कहते हैं पावर हिटिंग बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ टेक्निक भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम कैसे मैच करेंगे इंग्लैंड में? बिल्कुल आपका ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि आजकल का जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आजकल पावर हिटर नंबर 1 सिलेक्शन यही है। सबसे पहला जो चेक लगता है बैट्समैन के लिए वही होता है कि आप पावर हिटर हैं कि नहीं है, क्या आप जाते ही पहली बॉल पे बाउंड्री मार सकते हैं कि नहीं मार सकते। और उस बाउंड्री को भी अब ये चैलेंज आ चुका है कि बहुत सारे कोचेज़ या सेलेक्टर्स ये चेक करते हैं कि क्या ये लड़का पहली बॉल पे जाके छक्का मार सकता है, क्या इसमें इतनी स्ट्रेंथ और एबिलिटी है, इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। तो ये तो एक सबसे बड़ा फैक्टर हो गया। उसके बाद फिर आ जाती है एबिलिटी की बात। एबिलिटी में आ जाता है कि आपकी टेक्निक, क्योंकि इंग्लैंड की जैसे कंडीशंस बहुत टफ़ होती हैं, वहाँ बॉल सुबह से शुरू होता है और शाम तक मूव करता रहता है। अगर आपने वहाँ पे, आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑफ स्टम्प कहाँ है, आपको बॉल को डिफेंस अच्छा होना चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने भी वहाँ क्रिकेट शुरू की तो हमें भी सीनियर्स ने वहाँ पे यही बोला था कि जितना अच्छा आपका डिफेंस होगा उतना ही आप ऑफेंसिव भी अच्छा खेल सकते हैं। जैसे मैं अपनी मिसाल लूँ तो मैं एक ऑलराउंडर था, तो ऑलराउंडर्स यूजुअली ऑफेंसिव क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तेज़ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। लेकिन हमें भी यही गाइडेंस मिली हमारे सीनियर्स की तरफ से कि जितना अच्छा आपका डिफेंस होगा, जितना अच्छा आपको बॉल लीव करना आएगा, तो उतना ही आपको फिर हर ओवर में आपको 2 से 3 बॉल ऐसे ज़रूर होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं 1-2 बॉल मिल जाएंगे कि जिसमें आप अपना ड्राइव या फ्लरिश कर सकते हैं। और कभी कभी आपको 2-2, 3-3 ओवर नहीं मिलेगा, लेकिन आप उस बॉल का वेट करें तो वो वही है कि आपका टेम्परामेंट और आपकी टेक्निक काम आएगी। आप हर बॉल पे वहाँ थ्रू द लाइन शॉट नहीं मार सकते। एशियाई विकेटों पे आप थ्रू द लाइन शॉट खेल सकते हैं। बीट इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और शारजा तो बैटिंग पैराडाइज है। तो इंग्लैंड में ये हर वक्त नहीं होता। आपको एक बॉल जो सामने से आती है ड्राइव के लिए, वही दूसरी बॉल आपकी स्लिप में भी आउट ऑफ हो जाएंगे, या आपके सामने से ज़रा सा भी गैप बना के तो आपका ऑफ स्टंप बाहर हो जाएगा। अच्छा फैसल भाई, आजकल जो हमारे बिगिनर्स हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो बच्चे बड़े शौकीन हैं, तो उनके लिए ये सीरीज़ कैसी है, उन्हें क्या सीखना चाहिए, किस तरीके से देखनी चाहिए, ये बताइए। देखें, इंग्लैंड का टूर तो हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक टॉप नॉच टूर होता है।